हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना एक नया रोड मैप लॉन्च किया है। कल इन्वेस्टर समिट थी, आज ही थी इनफैक्ट 7 तारीख को ही। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे 2030 तक। M.K. स्टालिन है जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने बोला है कि उनका एक एम्बिशियस टारगेट रहेगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का तमिलनाडु को 2030 तक। स्टेट ने 7 की प्रिंसिपल्स को आउटलाइन किया है, जिसमें उन्होंने फोकस किया है इन्वेस्टमेंट पे, ह्यूमन कैपिटल पे, इनोवेशन पे, मार्केट एफिशिएंसी, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और होलिस्टिक इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब हर एक बंदे की ग्रोथ होगी, सिर्फ मिडिल क्लास या हाई क्लास पे फोकस नहीं होगा। सारे ही सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी विल बी इंक्लूडेड। विजन डॉक्यूमेंट ने एम किया है 3.8 से $4.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स लाने का, पब्लिक और प्राइवेट, जो एक्सपीडिएट करेगी ग्रोथ को और इस्टेब्लिश करने में मदद करेगी कि एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो FDI के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लोकल इन्वेस्टमेंट की एक्सपेंशन के लिए। ह्यूमन कैपिटल पे 60 लाख वुमेन वर्कफोर्स को अपस्किल और रीस्किलिंग करने का एक इनका पॉइंटर है। ट्रेन करेंगे ये 1 करोड़ इंडिविजुअल्स को, जो इकोनॉमी की ट्रांजिशन में हेल्प करेंगी टू टेक इट टू हाई वैल्यू जॉब्स। इनोवेशन वाइज स्ट्रैटेजी ये है कि इंडस्ट्री अकेडमिया पार्टनरशिप्स करी जाएंगी R&D करने के लिए। स्टेट ने एक और चीज़ पे फोकस किया है कि इंडस्ट्री फ्रेंडली क्लाइमेट वो करेंगे, सीमलेस लैंड एक्विजिशन, लेबर पोजीशनिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करेंगे। गवर्नमेंट टू बिजनेस प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करेंगे और रेगुलेशंस को उसके लिए फ्रेंडली बनाएंगे। विजन डॉक्यूमेंट ने रिकमेंड किया है कि रोबस्ट पॉलिसी मेकिंग पे और ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट गवर्नेंस पे फोकस किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वेल प्लान्ड, बेस्ट इन क्लास, सस्टेनेबल, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा, जो सीमलेस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सस्टेनेबल वाटर और सैनिटेशन सिस्टम को फोकस करते हुए ध्यान रख के एक डिसीजन लिया है। द गोल ऑफ होलिस्टिक इंक्लूसिव ग्रोथ इज टू इंश्योर कि सारे ही डिस्ट्रिक्ट स्टेट में ग्रोथ सेंटर्स बने, ड्राइव करे प्रॉस्पेरिटी को सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में। एक कॉन्शियसनेस बिल्ड करी जाए सस्टेनेबिलिटी के अराउंड, और सारे ही क्लाइमेट कॉन्शियस इनिशिएटिव्स रहेंगे। जितनी भी इनके प्लान्स और प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें क्लाइमेट पे एक फोकस रहेगा। तमिलनाडु ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बूस्ट करने के लिए एक पॉइंटर बनाया है, जहाँ पे सर्विस सेक्टर, जो कि IT और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को विद इन IT सेक्टर एक प्रेफर्ड चॉइस बनाएंगे कि इंडस्ट्री प्लेयर जो चाहते हैं इस सेक्टर की सर्विसेज लेना, वो यहाँ पे तमिलनाडु में कंसंट्रेटेड होंगी। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन्स यूज होंगे। 1000 एकड़ का चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर पे लैंड के लिए एक डेडिकेटेड एरिया बनाया है, जो ऑटो कंपोनेंट्स के लिए रहेगा। अनलॉक करेंगे पूरी पोटेंशियल को, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की, सेमीकंडक्टर्स की। स्पेशल एम्फेसिस रहेगा कि इनकरेज की जाए इन्वेस्टमेंट्स जो कटिंग एज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए रहे। सेमीकंडक्टर का आपको भी पता है, जिस हिसाब से डिजिटल एक्सपेंशन हो रहा है और जिस हिसाब से वर्ल्ड एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी बनती जा रही है, तो सेक्टर्स पे इनका मेन फोकस रहेगा। और सेमीकंडक्टर्स की बात जहाँ आएगी, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे अपने इक्विटी एरिया में भी और क्रिप्टो के स्पेस में भी, जो इन सॉल्यूशंस की तरफ काम कर रहे हैं। और स्टेट ने प्लान किया है कि ग्रोथ कॉरिडोर्स बनाए जाए, ग्रेटर चेन्नई एरिया, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुपुर, तिरुवेनली, इरोडे, त्रिची, वेल्लोर, सालेम एंड होसूर। तो पॉलिसी ने फोकस किया है और सेक्टर्स पे भी, जो कि है एग्रीकल्चर, मशीनरी, लेदर एंड फुटवेयर, टेक्सटाइल एंड अपैरल, टूरिज्म, एनिमेशन, VFX, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हाउसिंग, एजुकेशन, स्किलिंग, हेल्थ केयर, R&D इकोसिस्टम पे। तो देखते हैं, एम्बिशियस टारगेट सेट रहे हैं कि स्टेट का ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट है, तो आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को तो कभी मिस करोगे ही नहीं। इंडिया का $5 ट्रिलियन का चैलेंज था, $4 ट्रिलियन हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और $5 ट्रिलियन इज अ स्मॉल नंबर फॉर इंडिया। काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है इंडिया का, अभी भी बाकी इकोनॉमीज को काफी अच्छे से बीट कर रहे हैं इंडियन इंडाइसेस। कल देखते हैं बाकी कैसा क्या खुलता है मामला।